प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम वेदांत के बारे में कुछ आपसे प्रवचन करेंगे, तो इसको ध्यान दे करके सुनिए कि जीवात्मा और परमात्मा में क्या अंतर होता है। जीवात्मा और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा में भेद है। जीवात्मा एक देशीय है और परमात्मा सर्वव्यापी है। जीवात्मा अनेक हैं, परमात्मा एक है। जीवात्मा राग, द्वेष, पुरुषार्थ, सुख और दुख, सुख जानना आदि गुण वाली है। परमात्मा इनसे परे है, इन सब का साक्षी है। जीव व्याप्य है और ईश्वर व्यापक है। जीवात्मा भोग और उसके फल का भोक्ता है। परमात्मा साक्षी है, परम ब्रह्म उपास्य है और जीवात्मा उपासक है। ब्रह्म जीव नहीं है, इससे अधिक है। जीव अल्पज्ञ है, ब्रह्म सर्वज्ञ है। जीव ईश्वर के अधीन है, परमात्मा उसका शासक और स्वामी है। और वह प्रकृति का भी स्वामी है। वह ब्रह्म जानने योग्य है, जीवात्मा जानने वाला है। तो ये इसमें अंतर मैंने कुछ बताए आपको। तो अब वह ब्रह्म ही आनंदमय है, जीवात्मा नहीं है। देवता भी जीवात्मा ही है। परमेश्वर कारण है, वह जीव इस कार्य है, किंतु दोनों अनन्य होने से अय आत्मा ब्रह्म आदि कहा जाता है। ब्रह्म अपनी परा और अपरा, यानी परा और अपरा जो होती है ना, शक्ति, प्रकृति, दोनों से भिन्न होते हुए भी उसका कारण होने से अभिन्न है। जीव के सुख और दुख का संबंध उसके कर्मों से है। ईश्वर स्वयं सुख दुख नहीं देता। जीव और उसके कर्म आदि अनाद हैं। प्रलय काल में भी उसकी सत्ता सूक्ष्म विभाग का अभाव नहीं होता है। नए कल्प में फिर उसी के अनुसार रचना होती है। इस प्रकार नमक जल में घुलकर भी अपनी सत्ता को मिटा नहीं देता है। उसी प्रकार जीव और कर्म ब्रह्म के में सूक्ष्म रूप में विद्वान रहते हैं। प्रलय काल में भी जीव अपने आप मुक्त नहीं होते। समझ रहे हैं आप? यानी प्रलय काल में भी जीव अपने आप मुक्त नहीं होते हैं। यह जीवात्मा नित्य और शाश्वत और प्राण है। शरीर के नाश होने से उसका नाश नहीं होता है। जड़ प्रकृति जीव दोनों ही प्रलय काल में ही अपने धर्मों का त्याग नहीं करते। जीवात्मा नित्य है, उसका नाश नहीं होता है। वह परलोक में जाकर पुनः लौटता है। जीवात्मा अणु स्वरूप है, वह विभु यानी व्यापक नहीं है। जहाँ आत्मा को विभु कहा जाता है, उसका वहाँ उसका अर्थ परमात्मा से है, जीवात्मा से नहीं है। तो प्रलय काल में जीवात्मा अपने कारण शरीर सहित अव्यक्त रूप से ब्रह्म में विलीन रहता है। सृष्टि काल में पुनः सूक्ष्म और स्थूल रूपों में प्रकट होता है। तो जीवात्मा अपने कर्म में स्वतंत्र है, किंतु पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के फलस्वरूप उसका जो स्वभाव बना गया है, उसी के अनुसार वह कर्म करता है। इसीलिए वह संस्कारों के अधीन है तथा इन्हीं के अनुसार यह फल भोगने में स्वतंत्र है, यानी परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है ये फल भोगने में। कर्म ईश्वरीय, कर्म फल ईश्वरीय स्वयं देता है, यानी कर्म फल स्वयं देता है। मनुष्य केवल जीवात्मा कर्म कर सकता है। विवेक जागृत होने पर सदकर्म में प्रवृत्त होता है, यानी अगर विवेक जागृत हो जाता है तो मनुष्य सदकर्म में प्रवेश होता है। तो जीवात्मा अपने कर्मों में पूर्णतया स्वतंत्र नहीं है। उसके संस्कार, इंद्रियां, शरीर, सहकारी बाह्य कारणों की उपलब्धि में यह परतंत्र है। शरीर की शक्ति भी सदा अनुकूल नहीं रहती है, इसीलिए वह परतंत्र है। जीवात्मा का कर्तापन उसका स्वाभाविक धर्म नहीं है, क्योंकि समाधि अवस्था में कर्मों का सर्वथा अभाव हो जाता है। उसका कर्तापन अंतःकरण आदि के संबंध से है, अन्यथा वह उसका अकर्ता और निष्क्रिय है। वास्तव में समस्त कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं।
अहंकार वश वह अपने को कर्ता मान बैठता है। जीवात्मा का कर्तापन परमेश्वर के सहयोग और उसकी शक्ति से है, इसलिए उसका कर्तापन ईश्वराधीन है, किंतु वह अपने को कर्ता मानता है, इसीलिए भोक्ता हो जाता है। जीवात्मा को नवीन कर्म करने की शक्ति एवं सामग्री पूर्वकृत कर्म संस्कारों के पश्चात से ही प्राप्त होती है। ईश्वर द्वारा दी गई शक्ति सामग्री सद उपयोग व विवेक द्वारा करके सदा चरण में प्रवृत्त हो सकता है, इसमें वह स्वतंत्र है। दुरुपयोग करने पर ईश्वर दोषी नहीं है, इसीलिए विधि निषेध शास्त्रों की आवश्यकता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं जीवात्मा और परमात्मा में अंतर बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान में देकर के सुनिए। तो जीवात्मा यानी जीव ईश्वर का ही अंश है, उसका ईश्वर से संबंध संतान और पिता की भांति है, किंतु ईश्वर उसके सुख और दुख में लिप्त नहीं होता है। जीवात्मा विभु व्यापक होते हुए भी अपने कारण शरीर के आवरण के कारण प्रलय काल में भी उसका विभाग बना रहता है, तथा सृष्टि काल में भी शरीर के संबंध से उसके कर्मों का मिश्रण नहीं होता है और विभाग बना रहता है, उसकी व्यापकता सीमित है। जीवों को ईश्वर का अंश न मानकर स्वतंत्र मानने पर उसके कर्म फल की व्यवस्था नहीं हो सकती है। जीव स्वयं अपने लिए कर्म फल की व्यवस्था नहीं कर सकता और परमात्मा भी अलग रहकर उसकी व्यवस्था नहीं कर सकता। इस विधि निषेध आदेशों का संबंध केवल शरीर से है। शरीर के अधिष्ठाता जीवात्मा है, वह नित्य भी है और वह परमेश्वर के साथ ही सख्य भाव से रहने वाला है। जगत की रचना करना जीवात्मा का कार्य नहीं, उसके कर्म फल करने की शक्ति परमात्मा से प्राप्त होती है। वह परम ब्रह्म ही अंतरात्मा है, जीवात्मा सबका अंतरात्मा नहीं हो सकता है। यानी आप सुन रहे हैं मेरी बात को, यानी जीवात्मा सबकी अंतरात्मा नहीं हो सकता है, केवल परमात्मा हो सकता है। तो यह जीवात्मा परमात्मा की एकता की सृष्टि से स्थापित की गई है, अन्यथा दोनों में भेद है। परमात्मा के जो धर्म हैं वे जीवात्मा में नहीं, दोनों के धर्मों में कोई समानता नहीं है। यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि ये पहले हम बता चुके हैं आपको जीवात्मा में कितना अंतर है, कितनी बात बताई आपको। सर्वदा उससे सर्वदा अभेद नहीं माना जा सकता है। परब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ दृष्टा है, वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता है। उसकी अपेक्षा जीव सृष्टि यानी जीव दृष्टा होते हुए भी उसका दृष्टापन परमेश्वर के कारण है, इसीलिए उसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। तो भाई और बहनों, ये आप देख लो कि जीवात्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, आप समझ लो। इसीलिए कर्म हमेशा शुभ कर्म करने चाहिए, अशुभ कर्म नहीं करने चाहिए, चाहे आप पर कितनी भी आपत्तियां हों। अगर आप शुभ कर्म करोगे तो ये जीवन और अगला जीवन निश्चित सुखमय बना रहेगा, ये बिल्कुल निश्चित बात है। परमात्मा कभी किसी को दंड या सुख और दुख नहीं देता, तुम्हारे कर्मों के आधार पर निर्णय करता है वो। तो भाई और बहनों, शुभ कर्म करिए और सदग्रंथों का आश्रय ग्रहण कीजिए, अच्छे गुरु की शरण में जाइए और नित्य परमात्मा की भक्ति में लगे रहिए। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार।